हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 विस्तार बुक से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल और यहाँ पर हमने इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी कर लिया है, चैप्टर की समरी को रीड कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर की PDF का लिंक भी मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, What made Charlie believe that the was actually standing at the third level? तो क्या चीज़ें ऐसी देखता है वो कि उसे विश्वास होता है कि वो वास्तव में थर्ड लेवल पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वन नाइट, एक रात, चार्ली वर्क लेट एट द ऑफिस। चार्ली काफ़ी देर तक ऑफिस में काम करता है। ही वॉज इन अ हरी टू गेट टू हिज अपार्टमेंट। वो काफ़ी जल्दी में होता है अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो एक स्टेशन का नाम है। तो वो उसने क्या निश्चय किया? उसने निश्चय किया कि वो सबवे लेगा ग्रैंड सेंट्रल से। ही डक्ड इनटू अ आर्क डोर। आर्क डोर होता है एक राउंड शेप का डोर, राउंड शेप का डोरवे। ठीक है, तो वो जो है एक डोरवे लेता है जो आर्क शेप का होता है। एंड देन ही गोट लॉस्ट, और फिर वो जो है खो जाता है। ही वॉकड डाउन द स्टेप्स टू द सेकेंड लेवल। अब वो सेकेंड लेवल पर जाने के लिए नीचे जाता है। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। एंड कीप ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखता है। ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वहीं से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर आ जाता है। दिस वॉज अ डिफरेंट। अब वो वहाँ पर क्या देखता है कि वो थोड़ा डिफरेंट था। ओल्ड एंड रोमांटिक वर्ल्ड, काफ़ी ओल्ड लग रहा था, रोमांटिक वर्ल्ड था। सो ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज एक्चुअली स्टैंडिंग एट द थर्ड लेवल। अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर देखता है तो उसे पता चलता है, वो वास्तव में ये सोचता है, विश्वास हो जाता है कि वो थर्ड लेवल पर ही खड़ा है। क्या चीज़ें थी वो? देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज। वहाँ पर कुछ ही, मतलब फर्स्ट और सेकंड लेवल के कंपैरिजन में कम टिकट विंडोज थी वहाँ पर। देयर विच वर मेड ऑफ वुड एंड वर ओल्ड लुकिंग। वहाँ पर वो जो टिकट विंडोज थी वो लकड़ी की बनी हुई थी और वो काफ़ी पुरानी दिख रही थी। देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। वहाँ पर जो लाइट चल रही थी वो ओपन थी और वो गैस लाइट थी। ही सा पीपल विद बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मोस्टेक्स। तो देखिए, जहाँ वहाँ पर उसने जो लोग देखे ना, तो काफ़ी फैंसी तरह की मूछें थी उनके, जो साइड बर्न्स थे, जो साइड में बाल होते हैं वो, और जो उनकी दाढ़ी थी वो काफ़ी फैंसी थी। देन ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ एन ओल्ड लोकोमोटिव। तभी वो एक पुरानी ट्रेन की झलक पाता है वहाँ पर। एंड ऑल्सो सा एन 1894 इशू ऑफ द वर्ल्ड न्यूज़पेपर। और आगे वो क्या देखता है? वो एक न्यूज़पेपर देखता है जिसका नाम क्या होता है? द वर्ल्ड होता है, और वो कब इशू हुआ था? 1894 में। तो उसे ये सारी चीज़ें देखकर विश्वास हो जाता है कि वो वास्तव में थर्ड लेवल पर पहुंच गया है और वो 1894 में है। परहैप्स चार्ली इज अंडर प्रेशर टू एस्केप फ्रॉम द हार्श वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज। ही वुड लाइक टू एस्केप टू द पीसफुल वर्ल्ड ऑफ 1894। तो देखिए, यहाँ पर स्टोरी को पढ़ने से पता चलता है उसे मतलब विश्वास हो गया था कि वो थर्ड लेवल पर है, ये सारी चीज़ें देखकर। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो काफ़ी प्रेशर में था और वो इस संसार की, ये जो आधुनिक संसार है, इसकी वास्तविकता से बचना चाहता था। इसलिए वो एक पीसफुल वर्ल्ड में जाना चाहता था जो 1894 में था। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्स लेटर टू चार्ली। तो सैम ने जो लेटर लिखा था चार्ली के लिए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, पढ़ते हैं। चार्ली द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटोगोनिस्ट होता है नायक, आप कह सकते हैं, नैरेटर भी कह सकते हैं। तो जो चार्ली था ना, वो नैरेटर था स्टोरी का, स्टोरी को वही नैरेट कर रहा है। gives up hope of ever finding the third level again and resume his hobby of stamp collecting। जब वो लेटर को देखता है, लेटर उसे मिलता है, तो उसकी जो थर्ड लेवल को ढूंढने की जो होप थी ना, वो वापस से बढ़ जाती है। वो चाहता है कि वो थर्ड लेवल को ढूंढे और वो जो उसकी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्टिंग की, वो उसे फिर से शुरू कर देता है। इट इज़ देन दैट ही कम्स अक्रॉस द फर्स्ट डे कवर which he had not seen before and should not have been there।
तो देखिए इट इज़ देन दैट, और ये कब होता है जब वो क्या देखता है, उसके हाथ में एक दिन फर्स्ट डे कवर आता है जो उसने पहले नहीं देखा था, और वो वहाँ पर होना भी नहीं चाहिए, यानी कि जब वो अपने स्टैम्प्स को देखता है दोबारा, तो वो क्या देखता है, वहाँ पर एक उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, वो वहाँ पर होता है। It carried the stamp of July 1894, तो उस पर जो स्टैंप लगी हुई थी वो 1894 की थी, तो वहाँ पर डेट भी दी गई थी 18 जुलाई की थी, एंड हैड बीन पोस्टेड फ्रॉम ग्लेसबर्ग, और उसे कहाँ से पोस्ट किया गया था, उसे ग्लेसबर्ग इलिनॉइस से पोस्ट किया गया था। एज ही रीड द कॉन्टेंट ऑफ द लेटर, जैसे ही वो उस लेटर के कॉन्टेंट को पढ़ता है, जो लेटर में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, अ शॉक्ड चार्ली रियलाइज दैट इट वॉज फ्रॉम सैम, तो देखिए वो चार्ली क्या सोचता है कि ये सैम ने लिखा है, और सैम कौन था, उसका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। दो ही हैड अर्लियर होप्ड दैट द थर्ड लेवल एग्जिस्ट, now he had actually found it and been there for 2 weeks, तो अब जो है उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि जो थर्ड लेवल है वो वास्तव में है, उसका अस्तित्व है। अब वो उसे दोबारा से ढूंढने की कोशिश करता है। नाउ ही हैड एक्चुअली फाउंड इट एंड बीन देयर फॉर 2 weeks, क्योंकि सैम ने क्या लिखा था अपने लेटर में कि उसने जो है थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है और वो 2 हफ्तों से वहीं पर है। तो यहाँ पर सैम ने लेटर में चार्ली को यही लिखा हुआ था, वेरी डिफरेंट, और आगे उसने लिखा था वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, फुल ऑफ स्ट्रेस, वरी एंड इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पर जो सैम है वो ये भी डिस्क्राइब करता है कि यहाँ का जो वर्ल्ड है वो काफ़ी अलग है मॉडर्न वर्ल्ड से। यहाँ पर फुल ऑफ स्ट्रेस नहीं है, वरी नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। ये सारी बातें जो है लेटर में सैम डिस्क्राइब करता है इट एज अ पीसफुल प्लेस, और वो बताता है कि बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है ये, फुल ऑफ वार्म एंड फ्रेंडली पीपल एंड एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म। तो काफ़ी वो बताता है कि यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं और काफ़ी सुंदरता है, यहाँ के संसार में बहुत ज़्यादा सुंदरता है। ही अर्ज चार्ली एंड लुइजा नॉट टू स्टॉप योर सर्च, और वो जो है उनसे आग्रह करता है, उनसे कहता है कि चार्ली और लुइजा से, लुइजा चार्ली की पत्नी थी, उनसे कहता है कि तुम जो है गिव अप मत करना, ये जो तलाश तुमने जारी रखी है ना थर्ड लेवल को ढूंढने की, इसे कभी भी गिव अप नहीं करना, टिल दे फाइंड द थर्ड लेवल, तब तक ढूंढते रहना तब तक वो थर्ड लेवल को ना खोज ले। Thus, Sam reaffirmed Charlie's conviction about the existence of the third level। तो इस तरह से जो सैम का लेटर था वो बताता है कि वास्तव में थर्ड लेवल है, और इससे उसे आशा मिलती है और वो थर्ड लेवल को खोजना जारी रखता है। चार्ली वांटेड टू गो होम क्विकली बट ही रीच्ड द थर्ड लेवल, हाउ डिड ही गेट देयर। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि चार्ली जो है जल्दी से घर पर पहुंचना चाहता था, लेकिन वो कहाँ पर पहुंच जाता है, वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, और वो कैसे वहां पर पहुंचता है। पढ़ते हैं, वन समर नाइट, एक दिन गर्मियों की रात में चार्ली वाज लेट एट द ऑफिस, काफ़ी लेट हो गया था चार्ली को ऑफिस में, एज ही वांटेड टू गेट होम क्विकली, और वो चाहता था कि वो जल्दी से घर पहुंच जाए। ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, और उसने निश्चय किया कि वो सबवे लेगा ग्रैंड सेंट्रल से। ही वेंट इनटू द ग्रैंड सेंट्रल एंड वेंट टू द स्टेप ऑफ द फर्स्ट लेवल, वो ग्रैंड सेंट्रल पर जाता है और फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है। देन ही वेंट डाउन अनोदर फ्लाइट, फिर वो एक और फ्लाइट लेता है ऑफ द स्टेयर्स, सीढ़ियों से फिर वो नीचे जाता है और सेकेंड लेवल पर पहुंच जाता है। ही फाउंड एन आर्क डोरवे, वो एक राउंड शेप का डोरवे उसे वहां पर मिलता है, एंड वाज लॉस्ट इन द कॉरिडोर वेयर ही वाज स्लैंटेड डाउनवर्ड्स। तो देखिए वहां पर वो जो है कॉरिडोर में खो जाता है जहां से वो नीचे की तरफ चला जाता है। ही थॉट इट टू बी रॉन्ग, पहले तो वो सोचता है कि वो गलत जगह पर आ गया है, बट ही कंटिन्यूड वॉकिंग, लेकिन वो चलना जारी रखता है। ही फाउंड नोबडी ऑन द वे, उसे उसके रास्ते में कोई भी नहीं मिलता है जब वो जा रहा होता है। फ्रॉम देयर द टनल
टुक अ शार्प टर्न टू द लेफ्ट। फिर उस टनल से एक तेज मोड़ आता है लेफ्ट की तरफ। ही वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर। फिर वो एक बार और सीढ़ियों से नीचे उतरता है, छोटी सी सीढ़ियां होती हैं वहां से नीचे उतरता है। फॉर अ मोमेंट ही perceived he had once again come back to the second level। एक बार उसे अनुमान होता है कि शायद वो फिर से सेकंड लेवल पर आ गया है। However, everything there was different। लेकिन जब वो देखता है ना कि सारी चीजें वहां पर अलग दिखाई देती हैं एंड ओल्ड फैशन, पुराने फैशन की हैं। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां पर कुछ ही टिकट की विंडोज हैं। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज मेड ऑफ वुड एंड लुक्ड वेरी ओल्ड। अब वहां पर जो इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ है उस लेवल पर, वो बिल्कुल बीच में है, लकड़ी का बना हुआ है और काफी पुराना दिखता है। इट वॉज देन ही रियलाइज, और वो तभी होता है जब उसे रियलाइज होता है सडनली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल। यहीं पर उसे रियलाइज होता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन आंसर को कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।